अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला आपकी खिदमत में हाजिर एक और इंफॉर्मेशनल और क्रिस्प वीडियो के साथ। मुझे बहुत सारे लोग स्पेशली मेरे क्लाइंट्स और मेरे व्यूअर्स कहते हैं आप बहुत ज़्यादा एंटी कार्ब्स हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ी सी बात करती जाए और इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट किया जाए इस बात को कि मैं शुगर के अगेंस्ट क्यों बोलती हूँ और चूँकि शुगर के अगेंस्ट बोलना भी चाहिए, जैसे कि मैं इस बारे में बहुत वोकल हूँ कि जो शुगर इंडस्ट्री है, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ड्रग पुशर्स। शुगर इज अ ड्रग, इट इज़ मोर एडिक्टिव देन कोकेन। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साबित की गई रिसर्चेस कहती हैं। कौन सी रिसर्चेस हैं ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। सो बेसिकली आई एम नॉट एंटी कार्ब, आई एम प्रो हेल्थी कार्बोहाइड्रेट प्रोपोर्शनिंग की फेवर में। यानी आपके पास आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की वो फॉर्म और उतनी क्वांटिटी शामिल हो जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत है, जिस टाइप की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है और जितनी क्वांटिटी की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हमारी प्लेट में जो भी आजकल पड़ा हुआ है ना, ये हमारे इकोसिस्टम की रिफ्लेक्शन है। हमारी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है, जो मोनोकल्चर क्रॉप्स का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है, राइस, व्हीट, कॉर्न, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो डाइवर्सिटी हमारी प्लेट में भी कम होती जा रही है। हमारी प्लेट में ग्रीन्स, ऑरेंजेस और रेड्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और हमारी प्लेट्स में वाइट और बेज ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमारा काम क्या है? वाइट और बेज से मेरा मुराद है कि मैश पोटैटोज, अ लॉट ऑफ ब्रेड एंड ऑल ऑफ दैट। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम इसको प्रोपोर्शन मिलाएं, हम इसको हेल्दी करें, हम वाइट और बेज जो है उसको थोड़ा सा कम करें और ग्रीन्स को और पर्पल्स को और आपके पास ऑरेंज को और आपके पास येलो को, इनको इसकी प्रोपोर्शन को हम ज़्यादा करें तो प्रो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट प्रोपोर्शनिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। बिकॉज हमारे पास जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे एक और भी वीडियो करूंगी, दे आर कंपैरेटिवली चीप, ठीक है। सो इट इज़ ईजी फॉर द रेस्टोरेंट्स एंड मैनी मैन्युफैक्चरर्स to get these dirt cheap carbs and you fill up your shelves with them and by default ये टेस्टी भी होते हैं आपके पास, राइट। और ये रेस्टोरेंट पे आप देखें स्टार्टर में आपको फ्री ब्रेड दी जाती है, ठीक है। स्टार्टर में कभी आपको सैल्मन क्यों नहीं दी जाती है? स्टार्टर में कभी आपको लॉबस्टर क्यों नहीं दिया जाता है? डेफिनेटली दीज आर दी हेल्दी फूड आइटम्स। और जो आपके पास फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो दी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी आइटम्स। तो उसके चीप होने को और उसके जो अट्रैक्टिव टेस्ट है उसका फ़ायदा उठा के इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इसकी तरफ एडिक्टेड होते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली शुगर एडिक्शन इज़ एन एडिक्शन। इसकी वजह से हम लोगों ने चीज़ों का नेचुरल मीठा टेस्ट, हमने दूध का नेचुरल मीठा टेस्ट जो है वो फील करना छोड़ दिया है। अगर अभी मैंने ये बात की, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा दूध का मीठा टेस्ट भी होता है। आपने अपने आप को इतना एडिक्टेड कर लिया है आर्टिफिशियल ये रिफाइंड शुगर का, ड्राई ग्रेनुलेटेड शुगर का, कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको दोबारा से रिवाइव होने की, रिजुविनेट होने की, जिंदा होने की ज़रूरत है ताकि वो गाजरों का नेचुरल मीठा टेस्ट जो है उसको अप्रिशिएट कर सकें, दूध के नेचुरल मीठे टेस्ट को अप्रिशिएट कर सकें, मलाई में बगैर कैरामल और चीनी डाले और बगैर चॉकलेट सॉस डाले आपके पास उसके जो नेचुरल टेस्ट है उसको अप्रिशिएट कर सकें। जब आपके पास शुगर एडिक्शन कम होना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके टेस्ट पर रिजुविनेट करते हैं और आप चीज़ों का जायका फील करना शुरू करते हैं। जैसे कोई आपके पास ड्रग यूज़र होता है ना, और अगर उससे बात करूँ वो कहते हैं जैसे जब मैं ड्रग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ड्रग मुझे खुद ढूंढती है। उसी तरह जब कोई हेल्दी ईटिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके पास, ये शुगर माफिया इंडस्ट्री के, ये खुद ऐसे तरीके निकालते हैं कि ये अपने कस्टमर्स को वापस अपनी तरफ और तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन का जो आजकल एक जिस पर मैं बात करने लगी हूँ बड़ा फेवरेट मोड है, वो है आपके पास लो फैट प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे जो आपके पास लो फैट प्रोडक्ट्स हैं, आप जानते हैं कि वो टेस्टी क्यों हैं। फैट जो होती है ना वो खाने को मज़ेदार बनाती है, खाने को जायकेदार बनाती है। सबसे पहले मैं बता दूं फैट कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाने के लिए फैट को इतना डेविलिश और इतना ईवल कर दिया कि लोग समझते हैं जिस चीज़ में लो फैट है वो अच्छी है। जब किसी प्रोडक्ट में फ़ैट कम किया जाता है तो उसका जायका कम होता है। मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, वो उसके जायके को अच्छा करने के लिए, टू मेक इट मोर पैलेटेबल, वो उसमें शुगर ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं। पीडियाश्योर जैसे आपके पास एक ब्रांड है, पीडियाश्योर का जो फर्स्ट आपके पास इंग्रेडिएंट है दैट इज वाटर, द सेकंड इंग्रेडिएंट इज शुगर एंड इट इज 108 grams ऑफ शुगर पर लीटर एंड इट इज बीइंग प्रिस्क्राइब लाइक अन्य वाह, वो पंजाबी में हमारे कहते हैं कि धड़ाधड़ प्रिस्क्राइब हो रही है। होल मिल्क ऑन द अदर हैंड इट हैज जस्ट 8 grams ऑफ शुगर पर लीटर।
राइट अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लो फैट सोय प्रोडक्ट्स हैं, लो फैट योगर्ट प्रोडक्ट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से मेजॉरिटी के 1 टीस्पून में ड्राई ग्रेनुलेटेड शुगर से भी ज़्यादा कैलोरीज हैं, और उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। वजह यही है कि जब आप किसी चीज़ में फ़ैट कम करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स उसका जायका बढ़ाने के लिए उसमें शुगर ज़्यादा करते हैं। अब आपके पास जो 1 टीस्पून होता है ड्राई ग्रेनुलेटेड शुगर का, उसमें अराउंड 16 कैलोरीज होती हैं, इवन कि बटर में 33 कैलोरीज होती हैं। इसमें शुगर इतना कंसनट्रेट कर दिया जाता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं लो फैट प्रोडक्ट्स में, दे ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ द स्पेस एज कम्पेयर टू द स्पेस जो उन्होंने शुगर या बटर में ऑक्यूपाई करनी थी। तो उसके उतने ही टीस्पून में कंपैरेटिवली ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कम्पेयर टू आपके पास बटर के, शुगर के या फुल फैट क्रीम के उतने टीस्पून में। यानी 1 टीस्पून ऑफ लो फैट प्रोडक्ट जो आप हेल्दी समझ के खा रहे हैं कैन गिव यू अप टू 95 कैलोरीज, और आप अपने दिल को सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं। अगेन, फैट इज नॉट अ बैड थिंग। द थिंग इज दैट यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। इट इज आवर ड्यूटी, पीपल लाइक अस हु हैव बीन स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, टू लेट यू नो कि कौन से फैट्स अच्छे हैं, कौन से फैट्स बुरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, दे हैव दिस नॉलेज के हेल्थी फैट्स के हैं आपके पास, बैड फैट्स के हैं आपके पास। हेल्थी फैट्स को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी शुगर क्रेविंग्स कम होंगी। और हेल्थी फैट्स की आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके आपकी स्किन और आपके हेयर को मेंटेन करने तक। तो यू डोंट नीड टू गो ऑन लो फैट, यू जस्ट नीड टू नो द काइंड ऑफ फैट दैट यू शुड बी कंज्यूमिंग। डायबिटिक्स जो होते हैं ना हमारे पास, जिस तरह मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं, उनको जब मैं कहती हूँ कि अपने नाश्ते को कॉम्प्लेक्स कार्ब से स्टार्ट करें, ओट मील से स्टार्ट करें, होल ग्रेन क्रैकर से स्टार्ट करें, ये इस चीज़ के बहुत सिनोनिमस है बात, ये इस चीज़ के बहुत मुतरादफ है कि जिस बंदे को अल्कोहल की एडिक्शन हो और उसको कहा जाए कि ठीक है दिन में 1 ड्रिंक से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बुरे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की दलिया, होल ग्रेन क्रैकर, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, इसमें और सिंपल शुगर्स जो हैं आपके पास, जिसमें आपके पास वाइट ब्रेड, वाइट सीरियल्स, वाइट राइस आ जाते हैं। फ़र्क ये है कि शुगर जिस स्पीड से हमारे ब्लड में रिलीज होता है वो स्पीड इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कम है। उसकी वजह से शुगर के ब्लड में एंटर होने से जिस हार्मोन ने ऊपर जाना होता है, इंसुलिन ने, उसको एकदम से ऊपर नहीं लेके जाते हैं। तो डायबिटिक्स को क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, उनके हक में ये बेहतर साबित होता है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है, जब इंसुलिन एकदम से ऊपर नहीं जाता, जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए वो फैट सेल्स चर्बी बनाना शुरू कर देता है, उसमें ये चर्बी नहीं बनाता, तो पूरा दिन एक सस्टेन्ड और स्लो रिलीज होती रहती है ब्लड में शुगर की, जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा फैट नहीं बनता, पेट भरा रहता है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप होल ग्रेन क्रैकर्स भी खा रहे हैं, तो यू डोंट फील नॉटी, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ मीठा खा ही नहीं रहा, बट देन अगेन इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप पूरा पैकेट होल ग्रेन क्रैकर का खा लेंगे तो कंज्यूम आपने कार्बोहाइड्रेट ही किया है। वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपल शुगर की स्ट्रिंग से बना हुआ है, बॉडी में जाके वो शुगर की फॉर्म में ही रिलीज होगा। सो यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट एज वेल। एक और हमारे पास ये जो 12 आउंस का एटम बॉम्ब रिलीज़ किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने एनर्जी ड्रिंक्स पे, मैंने पूरी वीडियो भी की थी, जो जिसमें कुछ भी नहीं है सिवाय शुगर के, सिवाय कैफीन के, इसमें और कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के अलावा। इट इज़ जस्ट अ ड्रग, बस इसमें सिर्फ सिरिंज की कमी है। दैट इज़ अनदर वे टू डाइवर्ट यू टूवर्ड्स अनदर शुगर एनरिच्ड प्रोडक्ट। सो आई रियली वांट पीपल टू नो कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द ग्लूकोज ऑन दिस अर्थ वो जिस फॉर्म में मौजूद है वो डाइजेस्टेबल ही नहीं है ह्यूमन बॉडी में। दैट इज़ द सेलुलोज, जो कि प्लांट के लीव्स को अच्छा बनाता है, उसकी बाक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारा जो डाइजेस्टेबल स्टार्च, जिस फॉर्म को हम डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज द स्टार्च, राइट, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये स्टार्च आपके पास प्लांट कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसमें प्लांट्स में एबिलिटी होती है कि वो स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़े उसको वापस शुगर में भी कन्वर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में भी यही एबिलिटी है, वो भी जब ज़रूरत पड़े इसको वापस शुगर में कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंतखाब भी आपको सोच कर करना है। आपको फैट से दूर नहीं भागना है, आपको हेल्दी फैट सेलेक्ट करनी है। लो फैट प्रोडक्ट्स जो है उनको सिलेक्ट करते वक्त आपने बहुत ध्यान से रहना है। और शुगर आपको किसी सूरत कंज्यूम नहीं करना। शुगर इज़ योर एनिमी, शुगर इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी। शुगर पर बहुत ज़्यादा वीडियोस होती रहेंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।